बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज बेटा हमारे इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में पोइट्री की डेफिनेशन को हमने देखा था और दो लिटरेरी टर्म्स को देखा था। आज मैं चाहूँगा मे बी कल स्टूडेंट्स इस लेक्चर को ना देख पाए हों, कम स्टूडेंट्स ने लेक्चर देखा हो, तो कल वाले लेक्चर को मैं रिपीट कर दूँ। बेटा ये जो आपका इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है, इसमें आप पोइट्री, ड्रामा और नॉवल के स्पेसिफिक टॉपिक्स लिए गए हैं, उन टॉपिक्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स, फिगरेटिव लैंग्वेज और स्पीच। फिगरेटिव स्पीच भी इसे कहा जाता है, पोएटिक डिवाइसेस। शायरी में शायरी की जांच करने के लिए, उसे क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए लिटरेरी टर्म्स जो हैं, फिगरेटिव स्पीच जो है, ये पोएटिक डिवाइसेस जो हैं, ये एक ही चीज़ के बेटा 4 नेम्स हैं, 4 नेम्स हैं। जब भी कोई पोइट शायरी करता है तो वो पोएटिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करता है। जो फ्री वर्स में पोइट्री करते हैं, जिसे हम उर्दू में आज़ाद शौरा कहते हैं, वो डिवाइसेस को फॉलो नहीं करते। उनके यहाँ मीटर हो या ना हो, रिथम लाइंस में है नहीं है, काफ़िया कंप्लीट है या मुकम्मल नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं देखते। बट एक अच्छा जो शायर है, जो अच्छा पोइट है, वो अपनी पोइम्स को, अपनी गज़लियात को लिटरेरी टर्म्स को फॉलो करते उन्हें डेकोरेट करता है। हमें ऐसा फील होता है कि ये बहुत ज़बरदस्त लाइन है, ये बहुत ज़बरदस्त वर्ड्स लिखा गया है। वो असल में इसके बैकग्राउंड में जो शायर है उसकी थिंकिंग है कि उसने लिटरेरी टर्म्स को यूज़ किया है, जिसकी वजह से उसकी जो पोइम है ये जाज़बे नज़र बन गई है, यानी डेकोरेट हो गई उसकी पोइम जो है। फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं कि असल में पोइट्री है क्या है। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री? सादा लफ्ज़ों में आप जहन में रखें, शायरी लतीफ़ जज्बात से भरपूर होती है। ये एक पोइट की अपनी इनर फीलिंग्स होती हैं जिसे वो डिस्क्लोज करता है ऑडियंस में। मे बी आपका एक्सपीरियंस हो कि अगर आपका कोई रिलेटिव पोइट है या दोस्त शायर है, आप जब भी उसे मिलेंगे तो वो आपको अपनी शायरी ही सुनाएगा। वो आपको अपनी शायरी में मसरूफ़ रखेगा कि यार सुनो, आज मैंने ये शेर लिखा है, एक गज़ल लिखी है, ये मेरी गज़ल सुनो, मेरी नज़म सुनो। तो शायरी जो है ये इंसान की इनर फीलिंग्स का इजहार है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान को दिन में ज़रूर शायरी करनी चाहिए ताकि जो उसकी इनर फीलिंग्स हैं वो बाहर आ सकें, वो डिस्क्लोज हो सकें। शायरी अपने जज्बात का इजहार है। जब एक शायर, जो एक अच्छा शायर है, जब वो शायरी करता है तो उसकी अपनी एहसासात होते हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं, जो उसकी लाइफ में बीत रही होती है। आम तौर पर वो जो महसूस कर रहा होता है, जो ज़िंदगी में उसके साथ हो रहा होता है, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं। मोस्टली जो शौरा हैं, पोइट्स हैं बेटा, वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, उसको अपनी शायरी में कन्वर्ट करते हैं। एक अच्छा पोइट जो है, एक जो कैटलास की तरह होता है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें जस्ट वो अपना रोल प्ले करता है, उसका अपना कोई रोल नहीं होता, अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती, जो है वो न्यूट्रल हो के चीज़ों को बयान कर रहा होता है। एक अच्छा पोइट की शायरी में भी आपको ये बात नज़र आती है
कि एक अच्छा शायर जो है वो न्यूट्रल पर्सन होता है, वो अपनी पोइट्री में भी न्यूट्रल होता है, वो किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करता, वो बाइस नहीं होता। तो शायरी एक लतीफ़ जज्बा है जो कि शायर अपने लफ्ज़ों में उसको परोता है, समोता है। Literary work in which the expression of feelings and ideas is given intensity by the use of distinctive style and rhythm. शायरी एक ऐसा अमल है कि जिसमें इंसान के जो एहसासात हैं, उसको जो ख्यालात हैं, वो जो एक्सप्रेशन है उसको एक डिफरेंट स्टाइल में और रिदम के साथ जो है शिद्दत के साथ बयान किया जाता है। जैसा अगर हम देखें इलामा इकबाल का शेर जो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। शिद्दत है ये शायर की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना ताल्लुक़ बयान कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी तब ही वैल्यूएबल है कि अगर हमारा रिश्ता हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्रैक्टिकल है। अगर उनके साथ हमारी मोहब्बत प्रैक्टिकल है, हम उनकी सुन्ना को फॉलो करने वाले हैं, तो फिर हम उनसे वफा कर रहे हैं, नहीं तो हम डिसलॉयल हैं। बातों की मोहब्बत जो है वो किसी काम की नहीं है, मोहब्बत असल में अमल का नाम है। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, व इन कुन तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए नबी आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह क्या करेंगे? अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। अल्लाह ने क्राइटेरिया बताया है कि अगर जन्नत हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें चाहिए, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करनी होगी। बिल्कुल बेटा, ऐसे ही शायरी जो है ये इसी जज्बा का नाम है कि जिसमें शायर जो उसकी अपनी सोच होती है, उस सोच को जो है वो लफ्ज़ों में समोता है। जैसे एक तस्बीह है उसमें दाने परोए हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो है एक शायर जो है वो अपने फीलिंग्स का इजहार करता है अपने कलाम में। पोइट्रिक डिवाइसेस जो हैं ये क्या हैं? पोइट्री कैन फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर और नन एट ऑल। कहता शायरी जो है ये इसका एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर होता है, हमें इसको फॉलो करना होता है, या वो बिल्कुल नहीं होता, यानी वो फ्री वर्स होती है। बट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइम्स यूज पोइट्रिक डिवाइसेस। लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ टाइप की जो नज़में हैं उसमें शौरा जो है इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। पोइट्रिक डिवाइसेस आर टूल्स दैट अ पोइट कैन यूज टू क्रिएट रिदम, enhance a poem's meaning और intensify a mood और feeling। ये शायर के पास एक ऐसा टूल है जिसमें वो नज़म में रिदम पैदा करता है, नज़म को मानी देता है और उसके जो एहसासात जो हैं, उसकी जो फीलिंग है उसको शिद्दत देता है। These devices help to create melody in the poem। ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं, ये नज़म में मेलोडी तख्लीक करती है, मेलोडी शामिल होती है, इससे मेलोडी क्रिएट होती है। मच लाइक अ हैमर एंड नेल्स जॉइंट प्लैंक्स ऑफ वुड टुगेदर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लकड़ी के तख्तों को जोड़ने के लिए हथौड़ा और कील इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो है पोइट्रिक डिवाइसेस का जो रोल भी ऐसा ही है कि ये लफ्ज़ों को आपस में जोड़ते हैं, ये लफ्ज़ों को आपस में परोते हैं। हमारी फर्स्ट पोइट्रिक डिवाइस है, लिटरेरी टर्म है, फिगरेटिव स्पीच है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बेटा जो है द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। इब्तदाई तौर पर कॉन्सोनेंट जो वर्ड है वो अगर बार बार रिपीट होता है तो उसके रिपीट होने को एलिट्रेशन कहते हैं।
व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट एंड वॉल्स? कॉन्सोनेंट्स और वॉल्स में क्या डिफरेंट है? ये कैसी साउंड्स होती हैं? इंग्लिश में बेटा जो है 44 साउंड्स हैं, जिसमें 20 साउंड वॉवल्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। व्हाट्स मीन बाय कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट मीन व्हेन यू स्पीक यू विल फील ब्लॉकेज ऑफ एयर इन योर वोकल कैविटी। जब आप बोलते हैं तो इन साउंड्स को बोलते हुए वोकल कैविटी में आप ब्लॉकेज ऑफ एयर, आपकी जो ज़ुबान है ये कहीं ना कहीं मुंह के अंदर टच करती है उन अल्फाज को स्पीक आउट करते हुए। जैसे एन है, एम है, ब है, द है। यानी जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को बोलते हैं तो इनको स्पीक करते हुए हम ब्लॉकेज ऑफ एयर फील करते हैं। वॉवल साउंड्स क्या होते हैं? व्हेन वी स्पीक दीज साउंड्स वी फील नो एनी ब्लॉकेज ऑफ एयर इन द वोकल कैविटी। हम अपने मुंह के अंदर कोई भी जो है वो ब्लॉकेज ऑफ एयर फील नहीं करते। ये अल्फाज जो हैं जो फ्लुएंटली जो है स्पीक आउट होते हैं, जैसे ई, आई, ओ, यू। ये बात जहन में रहे कि कॉन्सोनेंट या जो वॉल्स हैं या वॉवल्स हैं, ये जो फर्स्ट वर्ड होगा उस वर्ड की फर्स्ट साउंड से पता चलेगा कि ये हमारा जो है ये कॉन्सोनेंट है। बाकी स्पेल जो भी हो, एक वर्ड है जैसे ये पीटर वर्ड दिया गया है फर्स्ट जो एग्जाम्पल में, इसमें देखिए इसका फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है फ। जब हम इससे पी को बोलते हैं तो हमारे दोनों लिप्स आपस में स्ट्राइक करते हैं। हमारे दोनों वर्ड जो है लिप्स स्ट्राइक कर रहे हैं, और इसमें अगर हम पी के बाद देखें तो ई और टी के बाद भी ई है, यानी ये वॉवल वर्ड है। लेकिन जो वर्ड जज किया जाएगा उसके फर्स्ट वर्ड से जज किया जाएगा कि कॉन्सोनेंट है या वॉवल्स। वॉवल वर्ड्स में हम देखते हैं जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट में ई जो है ये वॉवल वर्ड है। तो एलिट्रेशन बेटा ऐसी लिटरेरी डिवाइस है कि जिसमें अगर किसी लाइन में कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो है एक वर्ड बार बार रिपीट हो तो वो हमारी एलिट्रेशन कहलाए। लेट्स सी एग्जांपल्स। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स। इस सेंटेंस में देखिए पी जो है 7 टाइम्स रिपीट हुआ है। सेकंड एग्जांपल, सैली सा ड्रेस शी लाइक्ड। सैली ने उस लिबास को देखा जो उसे पसंद था। अब यहाँ पे जो एस कॉन्सोनेंट जो साउंड है, जो वर्ड है, ये बेटा 3 टाइम्स यूज हुआ है। सैली के स्टार्ट में एस है, सा जो कि सी की सेकंड फॉर्म है। इस तरह शी जो है इसके स्टार्ट में एस है। जो थर्ड एग्जाम्पल, सम केचप वॉज कॉट इन हर स्लीव। केचप और कॉट जो है ये दोनों वर्ड ऐसे हैं कि जिनको आप देखें केचप और कॉट, ये दोनों जो है की साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट हमारी जो पोएटिक डिवाइस है वो है कॉन्सोनेंट्स। ये भी बेटा जो है एलिट्रेशन से मिलती जुलती है। वहाँ तो ये था कि वर्ड जो है कॉन्सोनेंट वर्ड शुरू में स्टार्ट में जो है रिपीट होगा। यहाँ क्या है कि यहाँ जो वर्ड है वो मिडल में और एंडिंग में यूज़ होगा। द सेम मिडल एंड और एंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड 2 or more टाइम्स क्लोज टुगेदर। कि कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट वर्ड जो है वो दरमियान में या आखिर में जो है 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा रिपीट होगा। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, पेंट इजंट ग्रेट फॉर कवरिंग थिंग्स। आप देखें पेंट के आखिर में टी है, इजंट के आखिर में टी है, दोनों की सेम साउंड है। इसी तरह कवरिंग और थिंग्स
कवरिंग और थिंग्स जो हैं ये लास्ट में जो है साउंड यूज़ की गई है, कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ की गई है। पेंट और इजंट जो है ये मिडल में, जो मिडल साउंड है कॉन्सोनेंट की। वेन एवर यू हॉवर नेवर फॉरगेट योर मैनर्स। हॉवर, नेवर, वन नेवर, ये वर्ड क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड जो है इसमें इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट हमारी बहुत इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी टर्म है सिमिली। A figure of speech where two unlike things are compared with the use of like, as or then। जो dissimilar things हैं, अगर हम उसको बयान करना चाहें तो उसको बयान करने के लिए सिमिली जो डिवाइस है इसे इस्तेमाल किया जाता है। आई नीड आइसक्रीम लाइक आई नीड ऑक्सीजन। मुझे आइसक्रीम की ऐसे ही ज़रूरत है जैसे मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जैसे मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है बिल्कुल ऐसे ही मुझे जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ही इज़ थिन एज टूथपिक। ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, यानी उस तरह से उसको जो है कंपेयर किया जा रहा है, दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर किया। ही इज़ थिन एज अ टूथपिक, यानी टूथपिक जो हम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे कमज़ोर है, इतना दुबला पतला जैसे कि टूथपिक है। शी इज़ लार्जर देन अ हाउस। वो एक घर से भी ज़्यादा बड़ी है, यानी जो फीमेल है उसे हाउस के साथ जो है कंपेयर किया गया है। हमारी आज की फोर्थ पोएटिक डिवाइस है हाइपरबोले। हाइपरबोले बेटा क्या है कि जिसमें हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, जो है मुबालगा राई इसमें इस्तेमाल की जाती है। टर्म्स विच यूज़ एग्जैजरेशन एज ए रिटोरिकल मीन्स और फिगर ऑफ स्पीच, यानी इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के मुबालगा राई की जाती है। इट मे बी यूज टू इवोक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। इसके इस्तेमाल करने का ये भी मकसद हो सकता है कि जो एहसासात हैं या अच्छा इम्प्रेशन, स्ट्रॉन्ग जो इम्प्रेशन जो क्रिएट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है।